स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल आर्यनसी सेंटर में, जो बोर्ड की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। तो बच्चों, आज से हम लोग प्रतिदिन हर अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल सहित जानेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम लोग प्रत्येक विषय का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र भी हल करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो समय से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो फिजिक्स के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से है। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसका उत्तर होगा, जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन से हम वस्तुओं को प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है। परावर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों, जो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें जरूर। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम हैं। उत्तर, परावर्तन के 2 मुख्य नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह का विलंब एक ही तल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तर होगा इसका, अवतल दर्पण की सतह अंदर की ओर वक्र होती है। यह समांतर आपतित किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है। इसका उपयोग टेलीस्कोप और दंत चिकित्सा के लेंस में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। इसका उत्तर होगा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में होता है, ताकि चालक को चौड़ा दृश्य दिख सके। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसे अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, पानी में डालते समय छड़ी का मुड़कर दिखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अपवर्तनांक क्या होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, यह 2 माध्यमों में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। 2 भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। इसका सूत्र क्या होता है, n = sin I/sin r। यह बताता है कि प्रकाश की गति किस हद तक धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फोकस क्या होता है। फोकस वह बिंदु होता है जहां समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण पर परावर्तित होकर मिलती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। यह वह दूरी होती है जो ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक होती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या = 2 गुणे फोकल लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लेंस सूत्र क्या होता है। जो लेंस का सूत्र होता है वह क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे ध्यान देखिएगा। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ f क्या है, फोकल लंबाई, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी, दर्पण से है दूरी। जो भी दूरियां हैं वह दर्पण से है। ठीक है, यह लेंस में प्रतिबिंब स्थान निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जल कणों से अपवर्तित और परावर्तित होकर 7 रंगों विबग्योर में बढ़ जाती है। इस कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अवतल दर्पण का उपयोग बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। उत्तर क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करना आवश्यक होता है। यह सेविंग दर्पण, कार हेडलाइट्स, दूरबीन और टेलीस्कोप में उपयोग होता है। यह प्रकाश को फोकस पॉइंट पर एकत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग व्यापक क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। यह सड़क पर वाहनों के रियर व्यू मिरर, दुकानों की सुरक्षा और ट्रैफिक चौराहों पर लगाया जाता है। इसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। ठीक है,
समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, परावर्तित प्रकाश की दिशा किससे मापी जाती है? उत्तर होगा परावर्तित प्रकाश की दिशा परावर्तन के नियम से मापी जाती है। इसमें आपतित कोण और परावर्तित कोण सतह पर खींची गई सामान्य रेखा से मापे जाते हैं। यह दोनों कोण समान होते हैं और यह नियम सभी दर्पणों पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? देखो, जो प्रकाश की गति वो कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू में भी यह पूछ लेता है बार बार। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति अत्यधिक तीव्र है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, जैसे कांच में या पानी से धीमी होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परावर्तन का नियम क्या है? जो परावर्तन का नियम है वो क्या है? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य रेखा एक समतल में होते हैं। इसके अलावा आपतित कोण I और परावर्तित कोण R समान होते हैं। ठीक है, यह नियम सभी दर्पणों में लागू होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,